वेलकम टू आवर चैनल साइकोलॉजी बाय बीपीएस। तो प्यारे बच्चों, आज से हम अपनी +2 क्लास की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोक प्रशासन है, उसकी पहली क्लास शुरू करते हैं। और हर रोज़ आपकी ऐसे ही क्लास होगी और जो भी आपको काम दिया जाता है वो अच्छे से करना है। तो अपना पहला ही टॉपिक है मुख्य कार्यपालिका। अपना पहला ही टॉपिक है पब्लिक हेड का मुख्य कार्यपालिका। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे आज हम। वह मुख्य कार्यपालिका क्या होती है। तो इसकी अगर बेसिक सी बातें करें भाई, कार्यपालिका आपको अच्छे से क्लियर हो जाए तो सबसे पहले देखो, आपको पता है जैसे भाई किसी भी देश का प्रशासन उसके संविधान के अनुसार चलता है। हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं और 395 आर्टिकल मतलब अनुच्छेद है। कितने अनुसूचियां हैं? 12। भाग कितने? बोलो बेटा। 22। अनुच्छेद कितने? 395। तो इन्हीं में से भाग 5 में संघ या यूनियन के बारे में बताया गया है। संघ या यूनियन के बारे में लिखा गया है आर्टिकल 52 से 151 तक। इसमें संघ या यूनियन के बारे में बताया गया है। अब बच्चों देखो, अपना टॉपिक पे आते हैं, धीरे धीरे ध्यान से सुनना ये सभी बातें। तो इसमें क्या दे रखा है, किसी भी राज्य की सरकार के 3 अभिन्न अंग होते हैं। 3 अभिन्न अंग होते हैं किसी भी राज्य की सरकार को चलाने के लिए। सबसे पहले कार्यपालिका, जिसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, विधायिका, लेजिस्लेटिव, और एक होती है न्यायपालिका और जुडिशरी। सबसे पहले कार्यपालिका देखो, कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है और न्यायपालिका क्या होती है। एक मोटे तौर पर बताऊंगा मैं आपको और समझना है। इसी से आगे फिर अपने टॉपिक पे चलते हैं। विधायिका, विधायिका देखो क्या होती है। विधायिका क्या करेगी? कानून का निर्माण करेगी। विधायिका क्या बनाएगी? कानून बनाएगी। और कार्यपालिका उसको क्या करेगी? विधायिका कानून बनाएगी और कार्यपालिका क्या करेगी? उसको लागू करेगी, उसको पालन करेगी, उसको पूरा करेगी। जो भी नीतियां बनाई गई हैं, जो भी कानून बनाया गया है, वो कौन पूरा करेगा? उसको कार्यपालिका पूरा करेगी। न्यायपालिका का क्या काम होता है? न्याय करना। भाई कोई कितना प्रत्यक्ष तौर पर देखना भाई अच्छे से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कोई कमी है, कोई कानून अच्छे से लागू नहीं हुआ है या गलत अवैध तरीके से, असंवैधानिक तरीके से लागू हुआ है, तो उसको क्या करेगी? वो कैंसिल करेगी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भाई कार्यपालिका। देखो कार्यपालिका में क्या क्या आता है। कार्यपालिका में देखो क्या क्या आता है बच्चा। आर्टिकल 52 से 78 तक कार्यपालिका के बारे में लिखा गया संविधान में। इसमें क्या है, कार्यपालिका में कौन कौन आ जाते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघ के मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी। राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 से 62 है, ये नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति के बारे में इससे नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री के बारे में इससे नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। मतलब ये तीनों, ये सारे के सारे नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने पता होना चाहिए कार्यपालिका के अंदर क्या क्या आ गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघ की मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी। उसके बाद विधायिका की अगर बात करें तो विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। विधायिका में क्या, जैसे आर्टिकल 79 से 123 तक विधायिका के बारे में बताया गया है। इसमें क्या होता है? देखो संसद, विधायिका मतलब संसद। संसद में क्या होता है? एक पार्ट होता है संसद का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति संसद का क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा वे संसद का अभिन्न अंग क्या होता है, तो आप क्या करेंगे? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है। उसके बाद संसद का दूसरा सदस्य होता है, दूसरा होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। राज्यसभा आर्टिकल 80 में, राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में और लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में लिखा गया है, बताया गया है। राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन होता है, स्थायी सदन होता है। स्थायी का मतलब इसको भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है। और लोकसभा निम्न सदन होता है, लोगों का सदन होता है और इसको भंग किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका के बारे में आर्टिकल 124 से 146 में लिखा गया है। इसमें क्या है? सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में, जो आर्टिकल 124 में लिखा हुआ है। और कैग नियंत्रण मालिका परीक्षण, जिसको कैग बोला पे शॉर्टकट में, तो उसको आर्टिकल 148 में लिखा गया है। तो यहाँ तक थी आपकी बेसिक सी नॉलेज। भाई किसी भी सरकार को चलाने के लिए, राज्य सरकार को चलाने के लिए 3 अंग होते हैं। बोलेंगे सभी बच्चे साथ में। पहले क्या होता है? कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा न्यायपालिका। ठीक है। कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे हम आज, तो आपको नॉर्मल सा पता लग भी क्या होगा भाई कार्यपालिका क्या है। आज अब से आपका टॉपिक अच्छे से शुरू होता है, जो आपके काम आएगा बिल्कुल। ठीक है। ये आपकी बेसिक नॉलेज थी, आपको पता होना चाहिए वह कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या सिस्टम है। ठीक है।
तभी आपका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अब शुरू करते हैं अपना जो फर्स्ट लेसन है, जो आपके बिल्कुल एग्जाम में आएगा वो। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कार्यपालिका क्या होती है। बेसिक्स आपने बात कर ली भाई कार्यपालिका क्या होती है, संविधान में क्या लिखा हुआ है कार्यपालिका के बारे में मोटे तौर पर आपने पता लग गया। भाई संसद जो कानून बनाती है, जो नीतियां बनाती है, उनको लागू करना, उनको पूरा करना ही किसका काम है, कार्यपालिका का काम है। ठीक है। तो अब बात करते हैं कार्यपालिका की डेफिनेशन के बारे में। आपसे एक सीधा क्वेश्चन पूछेगा भाई कार्यपालिका की कोई एक या दो परिभाषा दीजिए। तो सबसे पहले ही सबसे जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो क्या है, अल्फ्रेड डी ग्रेजिया की। अल्फ्रेड डी ग्रेजिया, सभी बोलेंगे साथ में, अल्फ्रेड डी ग्रेजिया। ठीक है। कार्यपालिका वह है जो किसी प्रकार के संगठन की सबसे महत्वपूर्ण नीतियों के निर्धारण में तथा लागू करने में भाग लेती है। कोई भी किसी भी संगठन की कोई नीतियां, जो नीतियां बनाई गई हैं, उनको लागू करना, उनको पूरा करना, वही क्या है, कार्यपालिका। किसके अनुसार है ये, अल्फ्रेड डी ग्रेजिया के अनुसार। ठीक है। उसके बाद है डॉक्टर गार्नर। डॉक्टर गार्नर की बड़ी ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है और बड़ी ही आसान भी है और एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। ठीक है। और इससे आपकी डेफिनेशन कार्यपालिका होती क्या है वो भी क्लियर होगी। देखो कार्यपालिका, डॉक्टर गार्नर क्या कहते हैं भाई, व्यापक तथा सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका के अंतर्गत वे सभी अधिकारी, राज्य कर्मचारी तथा एजेंसियां आ जाती हैं जिनका कार्य राज्य की इच्छा को, जिसे विधानमंडल ने प्रकट किया है, पूरा करना है। भाई क्या करते हैं, कार्यपालिका क्या होती है भाई, जो विधानमंडल ने जो कानून पास किया है, किसके अनुसार, जो राज्य की इच्छा, जो राज्यों को जिसकी जरूरत है, जो इच्छा है, उसके अनुसार जो विधानमंडल ने संसद में जो कानून पास किया है, उसको पूरा करना क्या है, कार्यपालिका। देखो अगर व्यापक तौर पर देखें तो डॉक्टर गार्नर की परिभाषा को अगर हम व्यापक तौर पर देखें तो इसमें कौन कौन शामिल हो गया, पर राज्य का अध्यक्ष है, जैसे राष्ट्रपति है। ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री है, उसके बाद मंत्री परिषद है, या कोई भी जो कर्मचारी हैं वो सभी शामिल होंगे। अगर संकुचित तौर पर इसकी परिभाषा देखें तो इसमें कौन कौन शामिल होते हैं कार्यपालिका में, एक राज्य का अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पीएम और मंत्री परिषद। ठीक है। ये तीन ऐड होते हैं। तो अब बात करते हैं कार्यपालिका के प्रकार के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और आसान भी है बिल्कुल। देखो कार्यपालिका के प्रकार, कार्यपालिका के पहला प्रकार है वास्तविक तथा नामात्र कार्यपालिका। कौन सा बच्चों, वास्तविक तथा नामात्र कार्यपालिका। दूसरा है संसदीय तथा अधिक्षात्मक कार्यपालिका, और तीसरा है एकल तथा बहुल कार्यपालिका, और फोर्थ है पैतृक तथा चुनी हुई कार्यपालिका। आपके एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का भी आ सकता है और 4 नंबर का भी, 8 नंबर में भी आ सकता है। देखो वास्तविक तथा नामात्र की कार्यपालिका, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, वास्तविक कार्यपालिका और नामात्र की कार्यपालिका। देखो नाम से पता लगा है, वास्तविक मतलब रियल है और नामात्र मतलब फेक है, झूठ है। ठीक है, सिर्फ नाम की है। अब देखो जैसे पहले था, आपने पता होगा पहले राजे महाराजे हुआ करते, ठीक है ना, तो इंग्लैंड में जैसे राजा हुआ करता था। ठीक है। तो सारी शक्तियां उस राजा के पास हुआ करती थी। ठीक है। उन शक्तियों का प्रयोग राजा अपनी इच्छा अनुसार करता था, कोई उसका विरोध नहीं कर सकता था, विरोध करता भी तो उसकी मर्जी थी, वो मानो ना मानो। ठीक है। तो धीरे धीरे समय बीतता गया और इंग्लैंड में क्या हो गया, एक मंत्रिमंडल का गठन हुआ। उसके बाद जो शक्तियां थी वो मंत्रिमंडल यूज करने लग गया और जो राजा है वो सिर्फ नामात्र का राजा रह गया। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझें, यहाँ पे अपना परिवार अपने घर पे है, जैसे आज के टाइम अपने पापा जो घर में बड़े हैं, ठीक है, वो घर का सारा काम करते हैं, पैसे की लेन देन करनी है या कोई और काम करना है, कोई भी डिसीजन लेना है, कोई रूल बनाना है घर पर, कोई डिसिप्लिन रखना है या कोई नीति है बनानी, जो भी घर का काम होगा अपने पापा बनाएंगे। ठीक है। तो इस टाइम पापा क्या है, वास्तविक कार्यपालिका मुख्य है वो। ठीक है। वो अध्यक्ष है अपने घर के। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे वो बुजुर्ग हो जाएंगे, ठीक है, आप बड़े हो जाओगे, उसके बाद क्या है, वो सिर्फ नामात्र के रह जाएंगे, सिर्फ आप उसको बस नॉर्मली एडवाइस ले सकते हैं। उसके बाद आप खुद डिसीजन ले जाएं, आप हम कानून बनाने लग जाएंगे, हम पैसे की लेन देन करने लग जाएंगे, घर का सामान लेके आना, जो भी है आप खुद करना लग जाएंगे। ठीक है। जैसे इस टाइम अगर मैं बोलूँ तो वे अपने दादा तो क्या हो गए, नामात्र के, और अपने पिता क्या हो गए, वास्तविक, जो अपने घर का लेन देन करते हैं, जो उनका सारा कार्यक्रम करते हैं घर का। ठीक है। तो ये होता है वास्तविक और नामात्र कार्यपालिका। आपको ध्यान से सुनना बेटा, समझना है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। आपकी बुक में सारी चीज दे रखी है, प्रश्न पढ़ोगे अपने आप, जो मैं बात बोल रहा हूँ अपने आप वहीं मिलेंगे आपको और अच्छे से याद हो जाएगा आपको। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस इतना काफी है। उसके बाद बेटा संसदीय तथा, अच्छा वास्तविक हो गया अपना, वास्तविक नामात्र समझ में आ गया। उसके बाद है संसदीय तथा अध्यक्षात्मक। देखो संसदीय तथा अध्यक्षात्मक
क्या होता है, देखो संसदीय क्या होता है, जहां पर संसदीय सरकार होती है वहां पर क्या होता है बेटा, जैसे जो राज्य का अध्यक्ष होता है, राज्य का अध्यक्ष जैसे कोई राजा या कोई राष्ट्रपति, वो क्या होता है, नामात्र का अध्यक्ष होता है। उसकी सारी शक्तियां मंत्री परिषद के पास होती है और वो मंत्री परिषद संसद के सदस्य होते हैं। जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं और संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद में उन्हें अविश्वास पास करके हटाया भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन अध्यक्षात्मक में जो राज्य का अध्यक्ष होता है उसी के पास सारी शक्तियां होती है। वो विधानमंडल का सदस्य नहीं होता और ना ही उसे विधानमंडल के प्रति वो उत्तरदायी होता है, ना ही वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। ये थी संसदीय तथा अध्यक्षात्मक। संसदीय में क्या है, जो राज्य का अध्यक्ष होता है वो नामात्र का होती है, जो वास्तविक शक्तियां होती है मंत्री परिषद के पास होती है। जैसे भारत में क्या है संसदीय, राष्ट्रपति अपने क्या है, नामात्र का है, ठीक है। राष्ट्रपति क्या है, नामात्र का, लेकिन प्रधानमंत्री है जो पीएम है वो क्या है, वास्तविक। और सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, अपना पीएम और मंत्रिपरिषद करती है, ठीक है। और अध्यक्षता में जैसे राष्ट्रपति अमेरिका का राष्ट्रपति है, वहां पर वास्तविक अध्यक्ष वही है, सारी शक्तियां उसके पास होती है और वही उनका प्रयोग करता है, ठीक है। उसके बाद है बेटा एकल और बहुल कार्यपालिका। एकल और बहुल नाम से पता चला ना, देखो एकल मतलब सिंगल की बात हो रही है, बहुल मतलब बहु मतलब ज्यादा, प्लूरल, ठीक है। यहाँ सिंगुलर की बात हो रही है। एकल का मतलब हो गया वह जहां पर शक्तियां, कार्यपालिका की शक्तियां एक पर्सन के हाथ में हो, एक बंदे के हाथ में हो, तो वहां पर कौन सी कार्यपालिका होगी, एकल। जहां पर शक्तियां सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में हो उसे एकल कार्यपालिका कहते हैं। और जहां शक्तियां बहुत सारे हाथों में हो, संगठन में हो, कई सदस्यों के पास हो, उसे बहुल कार्यपालिका कहते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद है पैतृक तथा चुनी हुई कार्यपालिका। पैतृक देखो जैसे आपने पता होगा अनुवांशिक, जैसे पैतृक वे पहले क्या हुआ करते, राजा महाराजा के टाइम पे क्या हुआ करते, अपने इतिहास में अगर पढ़ेंगे यहाँ पे, तो पहले क्या होता था, पिता के पास सारी शक्तियां होती थी, वो राजा होता था। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र या पुत्री, उसके पुत्री के बाद उसके पुत्र पुत्री, मतलब एक ही परिवार में सारा राज रहना, शक्तियां रहना, ठीक है। दो पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसका पुत्र, तो इस प्रकार शक्तियों का आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ना, वो कौन सी कार्यपालिका होगी, पैतृक, ठीक है। उसके बाद चुनी हुई कार्यपालिका क्या होती है, जो प्रत्यक्ष तौर पर जनता के द्वारा, मतलब जो राज्य का अध्यक्ष होता है उसको या तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर सीधे तौर पर वोट डालकर, या जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा चुना जाए, तो वो कौन सी सरकार होगी, सॉरी कार्यपालिका होगी, चुनी हुई कार्यपालिका, ठीक है। तो ये चार हैं। आपको क्या करना है आज, दो डेफिनेशन, और जो चाहे किसी के पास दीपक की बुक हो, गाइड हो, या एमबीटी की हो, लघु उत्तरीय प्रश्न में जो भी ये चारों प्रश्न है, जितने भी प्रश्न मिले इनसे रिलेटेड, वो सारे के सारे करने हैं और डेफिनेशन करने हैं। आज का काम आपका ये है, ठीक है। तो बच्चों आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो जरूर बताना बेटा क्या समझ में नहीं आया। नेक्स्ट टाइम हम और भी अच्छे से क्लास लेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो बेटा तो लाइक जरूर करना है और कमेंट करना है अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, जो भी है, ठीक है। और नीचे रेड बटन मिलेगा आपको, वहाँ रेड बटन को दबाओ और अपना चैनल है ये साइकोलॉजी बाय PPS को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बेटा।